हेलो सर, मुन्ना एंड राइजिंग एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है फरवरी 2024 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। और मेरे हेवंस ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस एंड फेसबुक पेज को भी फॉलो करें फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं फॉर मंथ ऑफ फरवरी 2024 में। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024। अंडरनीथ आपके पास है टू ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। डिसीजन यस। हो सकता है आपको किसी के साथ ट्रस्ट इश्यूज थे या कोल्ड बिहेवियर आपके पार्टनर ने आपको दिया, घोस्ट किया। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता आपको। हो सकता है उन्होंने आप पे चीट किया। सबके लिए अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, तो वो अब अपॉलॉजी लेके आ रहे हैं आपके पास। तो अम, आप कभी डिसीजन बनाते हैं कि उनके पास आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। कभी डिसीजन बनाते हैं, कभी आपका डिसीजन जो है वो फिर से डगमगा जाता है। तो ये इनडिसीजन वाली एनर्जी है आपकी। यस, एंडिंग्स, आप किसी एंडिंग से गुजर रहे हैं। फर्स्ट वीक में आपको लाइक कोई क्लोजर मिला हो सकता है, या आप ट्रैवलिंग के हवाले से सोच रहे हैं, या तो ये रिलेशनशिप की एंडिंग है या फिर ये ट्रैवल है, ट्रैवल के हवाले से सोच रहे हैं, या फिर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं जिसके हवाले से आप सोच रहे हैं। यस, एंडिंग्स के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करना पड़ रहा है कि आपको ये एंडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपको ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये दो बातें हो सकती हैं। या फिर आपको बहुत सोच समझ के वाइसली आप किसी हवाले से डिसीजन लेना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्स, तो हर तरह की इंफॉर्मेशन आप गेन करना चाहते हैं। आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है जिसकी वजह से आपने जो रिलेशनशिप में एंड किया था उस वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। या फिर अम, आपने अगर ट्रैवलिंग के हवाले से सोचा था फर्स्ट वीक में, तो अभी ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस हवाले से आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। सेकेंड वीक में हो सकता है किंग ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आप अपने फाइनेंसेस, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा अम, अ, या आपको कोई नई पोजीशन ऑफर हुई है। यस, कमिटमेंट, कहीं से कमिटमेंट आ रही है, हैप्पीनेस, कमिटमेंट। और मनी वाइज आप थोड़े से स्टेबल हो रहे हैं। यस, मनी वाइज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को। अगर आपको कोई नई ऑफ़र या जॉब ऑफ़र या नई आपको कहीं से फाइनेंसेस गेन हुए हैं, तो आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं विथ योर फैमिली। और इसके अलावा सिंगल रहने के बाद यस, ट्रैवल, हो सकता है ट्रैवल के चांस आपके बन गए हों। और इसके अलावा ये हो सकता है कि जो एंडिंग्स थी, एंडिंग्स के बाद आपने दोबारा से न्यू बिगनिंग के हवाले से सोचा है और एक ऑफ़र देना चाहते हैं आप अपने पार्टनर को। यस, थर्ड वीक में आप जो है एक रोमांटिक लाइफ अपने पार्टनर के साथ इंजॉय कर रहे हैं। आफ्टर दिस इनडिसीजन पीरियड आप दोबारा से एक न्यू स्टार्ट ले रहे हैं अपनी लव लाइफ में। और आपका सोल बॉन्ड जो है आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा हो सकता है इन थर्ड वीक, या आपको अपना सोल पार्टनर मिल सकता है इन थर्ड वीक में, या फिर आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं। सो डेफिनेटली व्हाई दिस लवर इज़ हेयर, व्हाई दिस लवर इज़ हेयर। Why this lover is here? Please universe guide me. Why this lover is here for yes, commitment, mutual understandings के साथ आप चल रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं। जैसा मैंने कहा कि आपको चॉइसेस मिली हुई हैं। हो सकता है आप अपने सोल पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बट आपको सोल पर्सन नहीं मिल रहा। या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपके पास चॉइसेस हैं। एक नया स्टार्ट लेने के लिए आपके पास
चॉइसेस हैं, आप कमिटमेंट करना चाहते हैं ऑफर, बट हो सकता है आपने किसी रिलेशनशिप को एंड किया है, फिर अब आप कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं और किसी और के साथ, तो उसके लिए आपको चॉइसेस करनी है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से देखना है कि किसको आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ लव पार्टनर, बट आप चाहते हैं कि सोल कनेक्शन या सोलमेंट कनेक्शन ज़्यादा बने। सो इसलिए आप कंफ्यूज्ड हैं एक नया स्टार्ट लेने से, अगेन से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। यस, आप सोच विचार करें, आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं अगेन से। हो सकता है कोई पास से आपके पास वापस आ रहा है, आपको कमिटमेंट ऑफर कर रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं, आप अपने आप को सिंगल रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्योंकि आपको एक सोल कनेक्शन चाहिए, एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, जो कि आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आपने वक्त पे छोड़ दिया है सब कुछ। जो जो वक्त डिसाइड करेगा आप उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में। सो आपने वक्त के ऊपर छोड़ा हुआ है, और एंड ऑफ द मंथ में आप खुद से सोच समझ के फैसला करेंगे, और डिवाइन आपको जो गाइड करेगी आप उसी स्टेप को लेंगे। डिसेप्शन, समवन इज फेलिंग अ पर्सन मास इन दिस रिलेशनशिप, सो आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ कंफ्यूज्ड, आपके साथ सीरियस नहीं है, या फिर आप खुद सीरियस नहीं है अपनी इस सिचुएशन में कि आपको कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए या नहीं चाहिए। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो अपने माइंड को ओपन रखें, क्योंकि सोलमेट अगर आपको चाहिए अपनी लाइफ में तो वो डिफरेंट भी हो सकता है, आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन आपका उसके साथ सोल कनेक्शन बन सकता है। सो ये अपना माइंड ओपन रखना होगा, आपको सोल कनेक्शन चाहिए। और हो सकता है आपने एग्जिस्टिंग पार्टनर में ही आप सोल कनेक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपना माइंड ओपन रखना है और सोच समझ के फैसला करना है। कमिटमेंट करने में आपको इंडिसीजन हो सकता है उस पार्टनर से, एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ भी कमिटमेंट करने से आपको इंडिसीजन हो सकता है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, तो इस सिचुएशन का कुछ नहीं हो सकता अभी, इसका कोई फैसला आप नहीं कर पाए, इससे कुछ वो नहीं निकलेगी कंक्लूजन। कम्युनिकेशन इज़ द की, हो सकता है कि आपको बातचीत करके अपना मसला रिजॉल्व करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो पार्टनर आपका सोल कनेक्शन नहीं बन सकता, तो आपको उससे कम्युनिकेशन करनी चाहिए, जिसके बाद आपको समझ आ सकती है कि वो आपको कितना अंडरस्टैंड कर सकता है, आप उसे कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी कम्युनिकेशन इज़ अ की है आपके लिए, ये आपको बातचीत करनी चाहिए, ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि आपको अपने सोल कनेक्शन का पता चल जाए इन मंथ ऑफ फरवरी में। सो हो सकता है आप लव ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन आपको आपका सोल पार्टनर नहीं मिल रहा। अगर आप सिंगल हैं तो आपको आपका सोल पार्टनर नहीं मिला, तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि आपको एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आपको कम्युनिकेशन करके ये पता चल सकता है कि शायद ये पर्सन आपका सोल कनेक्शन नहीं है या है। तो आपको अपना माइंड भी ओपन रखना चाहिए कि डिफरेंट भी हो सकता है आपका सोल कनेक्शन। तो just ज़्यादा disappoint now. So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.